गंजपन का बाकायदा इलाज मुमकिन है या नहीं, और इस तरह गिरते हुए बालों का बाकायदा इलाज मुमकिन है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप गंजपन से या गिरते हुए बालों से परेशान हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। गंजपन का बाकायदा इलाज मुमकिन है या नहीं, और इस तरह गिरते हुए बालों का बाकायदा इलाज मुमकिन है कि नहीं। अक्सर दोस्त व्हाट्सएप पर या मैसेंजर पर रब्ता करते हैं या कमेंट करते हैं अपने पेज पर कि हमें सिर्फ ये बता दें अगर इसका इलाज मुमकिन है तो हम कितना भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें गारंटी चाहिए। और अगर इसका इलाज मुमकिन नहीं है तो हमें बता दें कि हम अपना टाइम और पैसा बर्बाद ना करें। तो मैं अपने इल्म के मुताबिक बात करूंगा, जितना मैंने रिसर्च किया है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हर्बल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो मेरा तजुर्बा है, तो वो ये रहा है कि गंजपन एक किस्म का नहीं है, मुख्तलिफ़ किस्म का होता है। यानी मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर गंजपन हो सकता है। अगर आपके जिस्म में रुतूबात हद से ज़्यादा हैं आपको गंजपन हो सकती है, यानी आपके बाल गिर सकते हैं। अगर आपके जिस्म के अंदर तेज़ाबियत हद से ज़्यादा है फिर भी आपके बाल गिर सकते हैं। अगर आपके जिस्म के अंदर गर्मी हद से ज़्यादा है फिर भी आपके बाल गिर सकते हैं। अगर आपका मैदा ख़राब है उसकी वजह से भी आपके बाल गिर सकते हैं। अगर आपका कब्ज़ है, शदीद कब्ज़ है मुस्तकिल, और आपको टेंशन और डिप्रेशन का आप शिकार हैं तो भी आपके बाल गिरेंगे। इसके अलावा अगर आपके जिगर में कोई मसला है, गर्मी ज़्यादा है या कोई भी मसला है तो भी आपके बाल गिर सकते हैं। वाइटामिन्स और जो मिनरल्स है अगर उसकी कोई कमी बेशी है तो, या हार्मोनल इम्बेलेंस है ख़वातीन में ख़ुसूसी तौर पे, अगर लिकोरिया का मसला है तो उनको बाल गिरने का मसला बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये मैं अपने ज़ाती तजुर्बे की बात कर रहा हूँ। जो मरीज़ जो मैंने जिनका ट्रीटमेंट किया हुआ है, जिनका मैंने इलाज किया हुआ है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप हमें गारंटी दो, हम आपका प्रोडक्ट लेंगे। मैं बोलता हूँ यार कि मैं कोई खुदा तो नहीं हूँ ना, मुझे गैब का तो इल्म नहीं है कि आपका मसला कौन सा वाला है और आपका इलाज मुमकिन है कि नहीं है, आपके बाल वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, आपका हेयर फॉल रुकेगा कि नहीं। लेकिन मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ कि हर किस्म के गंजपन का इलाज मुमकिन नहीं है। 70% 80% मुमकिन है, लेकिन जो अगर ख़ानदानी आपका मसला है और वो भी वालिद की तरफ से, तो फिर उसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ बाज़ औक़ात उसको थोड़ा सा यानी डिले किया जा सकता है, उसकी रफ़्तार को कम किया जा सकता है। क्योंकि एक बंदे को मैंने इस तरह इलाज करवाया है, वो तकरीबन तीसरी बार मुझसे ले चुका है। तो मैंने उसको बोला कि भाई आपकी उम्र भी 50 से ऊपर है, तो आप क्यों ये बार बार ले रहे हो, आपके तो बाल नहीं आ रहे। उसने कहा बाल नहीं आ रहे, लेकिन जो बाल मेरे मौजूद थे थोड़े से वो मजबूत हो गए और वो नहीं गिर रहे, तो इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कम अज़ कम ये बाल तो रहेंगे। लेकिन ऐसे भी केसेस है जिनको मैंने तेल इस्तेमाल करवाया लेकिन उनके बाल नहीं आए या उनके बाल गिरना बंद ना हुई। लेकिन इस तरह केस बहुत कम है, लेकिन है सही। मैं साफ बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ईमानदारी वाली, कोई झूठ ये इस तरह की बात नहीं है। लेकिन अभी मैं उमूमी तौर पे तेल और शैम्पू के साथ हर्बल मेडिसिन भी इस्तेमाल करवाता हूँ, अलामात पूछता हूँ, कभी कभी मेडिकल टेस्ट यानी LFT यूरिक एसिड और RFT के टेस्ट भी लिखवा देता हूँ कि अगर जिस्म के अंदर कोई मसला है, कोई बीमारी है या लंबे अरसे तक आपने कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल की है तो उसके असरात को हम पहले ख़त्म कर लें मेडिसिन के थ्रू, और फिर जाकर हम जो है ना ऑयल और शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह फिर उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके अलावा एक सवाल और भी था कि बालों के अलावा किन किन अमराज का इलाज मतलब हो सकता है हर्बल मेडिसिन में, जो मेरे तजुर्बे में आए, जो मैंने देखा है। तो इसके हवाले से भी मैं अपने तजुर्बे की बात आपसे शेयर करूँ। मेरे इल्म के मुताबिक गुर्दे, मसाने की पथरी और पित्ते की पथरी, जिसके लिए ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज आपको नहीं दिखाया जाता, उसके लिए बग़ैर ऑपरेशन के इलाज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुमकिन है, कोई मसले की बात नहीं है। बहुत आसानी से गुर्दे, मसाने और पित्ते की पथरी का खुसूसी तौर पे ये इलाज बग़ैर ऑपरेशन के हो जाता है। बवासीर अगर दूसरी स्टेज तक है तो उसका इलाज बग़ैर ऑपरेशन के हो जाता है, तीसरे और चौथे स्टेज में फिर मुश्किल हो जाती है या फिर बहुत लंबे अरसे तक जो है ना अद्वियात इस्तेमाल करनी पड़ती है और परहेज़ भी करना पड़ता है, तो ये मसला उसमें होता है। लेकिन फिर भी इलाज अल्हम्दुलिल्लाह मुमकिन है, अलामात को काफ़ी हद तक जो है ना वो ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा अगर डिस्क प्रॉब्लम है, आपका मोहरों का मसला है, तो ये तो मैं आपको बताता हूँ 20 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपका मोहरों का मसला हल होगा, दर्द आपका ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और अगर मुस्तकिल 1 महीना आप अद्वियात इस्तेमाल करें 40 दिन, तो आपका डिस्क का प्रॉब्लम यानी मोहरों का, जो मोहरे अपनी जगह से हिल जाते हैं या डिस्प्लेस हो जाते हैं या बैठ जाते हैं, इंशाल्लाह इसका इलाज हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके अलावा जो
خواتین میں لیکوریا کا مسئلہ ہوتا ہے یا حیض کی تنگی کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کا بھی الحمدللہ بہترین علاج موجود ہے۔ اس کے علاوہ یورک ایسڈ، گنٹیا کا جو مسئلہ ہے اس کا علاج بھی ہے، اور معدے کے جو مسائل ہے، گیس ٹربل، قبض، تیزابیت، گرمی وغیرہ، اس کا بھی الحمدللہ بہترین علاج موجود ہے۔ اعصابی کمزوری ہے، ٹینشن اور ڈپریشن وغیرہ ہے، تو ان کا بھی الحمدللہ علاج موجود ہے۔ اگر مرض کی تشخیص صحیح طریقے سے کی جائے، مرض کا پتہ لگا دیا جائے، تو پھر الحمدللہ علاج کوئی مشکل نہیں۔